हमारे जो आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन में या हम भी अपने जीवन में थोड़ा कुछ ज़रूर देख सकते हैं। अगर कोई हमारी निंदा करता है, तो उस मित्रों को भी जब हम मिलने के लिए जाते हैं, तो एक प्रकार से हम भी कहीं न कहीं उस मार्ग के आस-पास से गुज़र रहे हैं। इतना ज़रूर हम अपने आप को पहचान सकते हैं। हाँ, और क्योंकि वो पहचानने के लिए ही हम ये शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ ऐसा सुनकर हाँ, वो कितना अच्छा हुआ होगा, कितना अच्छे थे और हम कहाँ हैं? हाँ, हमें भी कहीं न कहीं ऐसा परिस्थिति आती है, तो हम भी कहीं न कहीं ऐसा प्रयास कर सकते हैं और करने की हम में भी संभावना है। इसके प्रति हमें सजग होना है, तभी ये चीज़ें हमारे लिए महत्व की है और यही अभ्यास है, अगर उस प्रकार से हम सोच रहे हैं। ठीक है? ठीक है। 13वीं गाथा। मेरे शरीर से चाहे खेलें, हंसें और विलास करें, मुझे इसकी क्या चिंता? मैंने तो शरीर उन्हें ही दे डाला है। बिल्कुल। जिन जिन कार्यों से उन्हें सुख मिलता है, वे कार्य मेरे शरीर से कराएं, मेरे कारण कभी किसी का अनर्थ न हो। जिसका मन मेरे कारण क्रुद्ध या प्रसन्न हो, उनके लिए वही सर्वार्थ सिद्धि सिद्धि का का कारण है। कारण हो। जो मेरे 7वां 16वां। जो मेरे निंदक होंगे और जो भी अपकारी होंगे और जो भी उपहास करता आदि होंगे, वे सब बोधलाभी हों। 17वां। मैं अनाथों का नाथ, यात्रियों का सार्थवाह तथा पारेछुकों की नौका सेतु एवं बेड़ा बनूं। मतलब हर तरीके से जो भी संसारिक भौतिक चीज़ें जैसे कि यात्रियों के लिए वाहन है, नौका है, हाँ, या सेतु है, बेड़ा है, तो ये सभी जो वस्तु जो हम संसार में जो इस्तेमाल करते हैं, किसी के उपयोगी की हो, मदद की हो या किसी को उसके जीवन में उपयोगी हो, तो ये सभी चीज़ें मैं बनूँ या मुझसे वो कर्म हो ताकि मैं उनके काम में आऊँ, बस यही उसका भावार्थ है। हाँ? कि हम औरों के काम में कितने प्रकार से हम आ सकते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण देके वो हमें अपने आदर्श के तरफ या एक आत्मभावादी जो परित्याग है या जो अनासक्ति जो है, करुणा जो है, हाँ, उस भाव के तरफ वो लाना चाहते हैं। 18वां। दीपार्थियों का मैं दीप, शय्यार्थियों की मैं शैया तथा दासार्थियों का मैं दास हूँ। प्राणियों के लिए मैं चिंतामणि, भद्रघट, सिद्धि विद्या, औषधि, कल्प वृक्ष और कामधेनु हूँ। जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्यापी अप्रमेय प्राणियों के नाना प्रकार से भोग्य होते हैं। तो ये भी उदाहरण बहुत अच्छा है कि प्राणियों के लिए मैं चिंतामणि बनूं, भद्रघट बनूं, सिद्ध विद्या बनूं, महाऔषधि बनूं, कल्पवृक्ष बनूं, कामधेनु बनूं। तो इन सभी उदाहरण से वो यही जताना चाहते हैं, यही अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मैं हर तरीके से, हाँ, हर इंसान को, हर लोगों को, हाँ, हर सत्व को मैं मदद करते रहूं, हाँ, उपयोग में आ सकूं, उनके काम में आ सकूं। तो इस प्रकार से अपने स्व का जो पुण्य है, स्व का जो अस्तित्व जो है या स्व के जो भाव को वो किस प्रकार से इन गाथाओं के माध्यम से वो जताते हैं और वो हमें कहीं न कहीं हमें भी उस भाव में लाना चाहते हैं। जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त, हाँ, जो अनगिनत प्राणियों के अप्रमेय मतलब अनगिनत प्राणियों द्वारा, हाँ, नाना प्रकार से भोग्य होते हैं। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी आदि जो भी महाभूत है, वो अनगिनत प्राणियों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और कभी भी पृथ्वी आप तेज वायु ये ब्लेम नहीं करती है कि मेरा है, मेरा नहीं है, ये वो तुम लो, ये तुम मत लो। वो सभी के लिए, भले आप उसमें कितनी भी गंदगी करो, कैसा भी उपयोग करो, फिर भी वो अपने सहज भाव में रहते हैं कि भाई जो चाहे तुम लो। हाँ, वो हमेशा उपयोग में आती है जो भी धातु या महाभूत है। तो उसी भाव से हमारा जो अस्तित्व, क्योंकि उसी से हमारा अस्तित्व बना है, जिसे हम महाभूत कहते हैं।
अगर ये प्रज्ञा, ये चिंतन से जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, तो निश्चित ही है जिस प्रकार से वो अ, बताना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, जब हम उस जागृति से या उस प्रज्ञा से उस अस्तित्व को देखेंगे, तो निश्चित ऐसा ही संभव है जिस प्रकार से वो अपनी बात को इस श्लोकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। सर 21वां, वैसे ही आकाश व्यापी प्राणी लोक के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हूँ, उपजीव अर्थात आश्रय हूँ जब जब तक तक कि सब सब मोक्ष लाभ न कर लें। आगे पढ़िए। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोधिचित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोधिसत्वों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं बोधिचित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। इस तरह श्रद्धा के साथ बुद्धिमान बोधिचित्त ग्रहण करके फिर पूर्व की पुष्टि के लिए ऐसे चित्त हर्षित करे। 25वां, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मनुष्य जन्म सुलाभवान है, आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, आज मैं बुद्ध पुत्र हूँ, अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। अब मुझे अपने कुल के कर्तव्य परायणों की भांति कार्य करना है, जिसमें इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे। 27वां, अंधे को जैसे कूड़े के ढेरों से रत्न मिल जाए, वैसे ही यह बोधिचित्त किस प्रकार मुझ में उदित हुआ है। यहाँ पे रुक जाते हैं, ये फिर हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक और उसके बाद जो बाकी है वो जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं बोधिचित्त के गुण, उसमें उसका वर्णन किया हुआ है। तो अभी तक जो बताया गया है पुण्यानुमोदन, आदेश याचना और आत्मा भावादि परित्याग। और आत्मा भावादि परित्याग का जो हमें सप्तांग पूजा में जो हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं, कुछ गाथा या सेंटेंस पढ़ते हैं, तब भी हम एकदम भावुक हो जाते हैं कि सही में हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो हमने इस बोधिचर्या अवतार की इस गाथा को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं वो हमें उतने और प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उतने हम उसके संपर्क में नहीं आ पा रहे। लेकिन अभी जो आपने जो पढ़ा है, जो सुना है, अगर इस श्लोकों को अगर हम बार बार पढ़ेंगे या समझेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका जो रियल जो तत्व जो है वो हमें सप्तांग पूजा के 7वें अंग में आने वाले समय में महसूस हो सकता है। और इसलिए हमने इस श्लोकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसका जितना हो सके अर्थ है, उसका तत्व हमें समझना चाहिए, ताकि हम सही में जिस उद्देश्य के लिए हम इस मार्ग पर आए हैं, स्वयं का भी दुख मुक्त होना है और औरों का भी है। और दोनों का दुख जो है कोई ना कहीं इसी ही आसक्ति भाव में, स्व के आसक्ति के कारण मैं भी दुखी हूँ और उसी स्व की आसक्ति कारण संसार भी दुखी है। और आखिरी अंग में उसी से मुक्त होने का जो अनुभव बताया गया है कि किस प्रकार से मुक्त हम हो सकते हैं, अलग अलग उदाहरण देके अलग अलग पहलुओं से उन्होंने हमें समझाया है। और शायद हम समझ भी रहे कि किस प्रकार से हम अपने आत्म भाव को परित्याग करते हुए अपने उस आसक्ति से हम पर होकर करुणा का कैसे हम अनुभव ले सके, ताकि हमारा भी उसमें सुख हो, आनंद हो और औरों का भी सुख और आनंद हो। तो मुझे लगता है कि समय थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम अपने कोर्स के कंटेंट को भी थोड़ा काफ़ी विस्तारित कंटेंट है, उसको भी थोड़ा हमें पढ़ना है और कुछ बातें उसमें हमें विस्तृत समझना भी है। तो दोनों बातों को ध्यान में रख के जो समय हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, और उसमें आप सभी लोगों का जो योगदान है, आपकी सहनशीलता है, आपकी ग्रहणशीलता है और आपकी जो श्रद्धा है कि इस विषय को हमें जो मौका मिला है, हो सकता है कि और दोबारा ऐसा अभ्यास करने का, इसी विषय का मौका कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, लेकिन जो अभी मौका मिला है इस मौके का हम सही तरीके से लाभ ले रहे हैं, यही सबसे बड़ी आनंद की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं, फिर से हम कल मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।